नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी। और सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी दिन बाद लौटा हूँ। आज लौट गया हूँ, लेकिन शाहदरा नॉर्थ जोन पहुँचा हूँ। मामला कुछ हुआ कर्मचारियों से जुड़ा हुआ। एक ऑर्डर निकाला गया कर्मचारियों के लिए, उसको मैं काला कानून नहीं कहूँगा। शाहदरा नॉर्थ जोन की घटना है। कुछ यूनियन लीडर आए और उन्होंने सारे लेटरों को जो है स्थगित कराया। सबसे पहले सुनील राठी जी, उनसे बात कर लेता हूँ। राठी जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा वो क्या ऑर्डर था वो? ऐसा है सीपी जी, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल से कि कर्मचारियों के लिए एसी साहब ने कल एक ऑर्डर निकाले थे, एक दिन पहले 2 दिन पहले। उसमें कहा गया था कर्मचारी जो भी जोन में आएगा 3 बजे के बाद आएगा और अपनी फ़ाइल डायरी डिस्पैच करा के ही कर्मचारी साथ आएगा, फाइल जब भी होगी। तो कई बार कर्मचारियों की पे स्लिप है, उनका जो है जीपीएफ है, वो बूझने के लिए किस टाइम जाएंगे कर्मचारी। इसलिए आज हमने डीसी से मीटिंग ली और डीसी के सामने अपना प्रस्ताव रखा, ये जो कानून है ठीक नहीं है, इसको रद्द किया जाए। तो डीसी साहब ने मान लिया और वो ऑर्डरों को एसी साहब को बुला कर उनको कह दिया इनको निष्कासित करा जाए, उन ऑर्डरों को कैंसिल करा जाए तुरंत। राठी साहब, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कर्मचारियों पर दिन पर दिन इस तरह के अत्याचार बराबर किए जा रहे हैं। कभी तो आप तक बात पहुंच जाती है, कभी कुछ कर्मचारियों की बात ऐसी है जो नहीं पहुंच पाती है। उन कर्मचारियों के लिए आपकी यूनियन या आपके यूनियन लीडर्स किस तरह की मुहिम चला रहे हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, दिल्ली प्रदेश बाली मजदूर संघ का भी अध्यक्ष हूँ मैं और दिल्ली प्रदेश एमसीटी आम मजदूर यूनियन का भी संरक्षक हूँ। जो कर्मचारी हम तक पहुँचेगा हम उसकी तन मन धन से मदद करेंगे। कुछ भी हो इसके विरोध जाएंगे, जो कर्मचारियों के खिलाफ चलेगा उसका हम आवाज़ उठाते रहेंगे। कोई भी अधिकारी हो, प्रशासन हो, उसको हम माफ़ नहीं करेंगे किसी वजह से। कुछ और यूनियन लीडर भी, उनसे भी बात करता चलूँगा। आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आज एसी साहब का रवैया रहा पिछले 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, आज डीसी साहब ने किस तरह का उनके जवाब से संतुष्ट हैं आप? हाँ, डीसी साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया और उनसे उम्मीद भी करते हैं कि वो जो ऑर्डर थे वो कैंसिल तो कर ही दिए हैं और साथ में ऐसी कोई ऑर्डर कभी निकल ना पाए जिस तरीके से कर्मचारियों को दिक्कत होती है। और एक चीज़ और भी थी, क्योंकि पे स्लिप भी देना भी एक ड्यूटी पार्ट होता है, एक फंड का पीएफ का भी ड्यूटी पार्ट होता है। अब कर्मचारी यहाँ किस लिए आता है? कर्मचारी सिर्फ बिल क्लर्क से मिलने इसलिए आता है कि हमारी छुट्टियाँ कितनी रह गई हैं, या हमारी फंड की क्या पोजीशन है, या हमें पे स्लिप कब मिलेगी। अगर ये इसको रोकना चाहते हैं तो ये सारी सुविधाएं इन कर्मचारियों को उनके वार्डों में दे दें, कोई कर्मचारी यहाँ नहीं आएगा। ये भी बड़ी बात है, लेकिन इस तरह की सुविधाएं कभी ना तो हुई हैं ना कभी शायद की जाएंगी। अगर यूनियन प्रयास करेंगी शायद कर्मचारियों के लिए इस तरह की सहूलत जो है यूनियन करवा पाएँ प्रशासन द्वारा। क्योंकि आप सब लोग एक कर्मचारी भी हैं, मैं आपसे भी जानता चलूँगा किस तरह के जवाबों की संतुष्टि मिलती है? हमेशा से इस तरह का व्यवहार किया जाता है या हो जाता है उनसे? देखिए, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग समाज के ख़िलाफ़ हैं और वो कुछ दबाव डाल के ऐसे कानून बनवाने की कोशिश करते हैं जिससे कर्मचारी परेशान हो। लेकिन हमारी यूनियन हमेशा कर्मचारी के साथ है, हमेशा कर्मचारी के साथ खड़ी रही है। कोई भी परेशानी हो, हमने डीसी साहब से आग्रह किया कि ऐसे काले कानून को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए और उन्होंने बिल्कुल तुरंत अपने प्रभाव से तभी इस कानून को ख़त्म कर दिया है। राठी साहब, एक सवाल और पूछता चलूँगा आपसे। जिस तरह से कर्मचारियों की एक बहुत बड़ा जमावड़ा हमेशा से आपके साथ रहा है, शायद आप कर्मचारियों के हितैषी बन गए हैं आज, उसके मद्देनज़र ये बात जानना चाहता हूँ। जिस तरह से देखिए, अभी तक कच्चे से पक्के कर्मचारियों को होने की मुहिम पिछले काफ़ी वर्षों से मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन कोई भी उस पर किसी तरह की निगम प्रशासन जो है कोई भी एक्शन नहीं लेता। मैं आपको बता दूं, मेरी भारत सरकार दिशा कमेटी में मैं मेंबर भी हूँ। मेरी ऊपर बात हुई है बीजेपी से भी और आला अधिकारियों से भी। इस हफ्ते मेरी कमिश्नर साहब से मीटिंग हो जाएगी विकास जी से, और उस मीटिंग में और कुछ ना होते हुए मेरा जो मुद्दा रहेगा कर्मचारियों को पक्के कराने का रहेगा, उनके पक्का कराने का। 2013 से जो मान रहे 2004 से मानने का, और कोई मैं मुद्दा नहीं रखूँगा। ये 2 पॉइंटों पे लड़ाई लड़ूंगा। अगर इस पर नहीं होगा तो मैं धरना प्रदर्शन और उठूँगा नहीं कमिश्नर से जब तक इस बात को मनवा नहीं दूंगा। हमारे शाहदरा नॉर्थ में डीसी आए, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मैं आश्वासन आज दिया है कि जो भी मैं करूँगा कर्मचारियों के हित में और कर्मचारियों के पक्ष में ही काम करूँगा। कच्चे से पक्का कराने का जो मामला है एक बहुत बड़ा मामला है, लेकिन उससे भी छोटा एक सबसे छोटा एक मामला है। प्रति माह कर्मचारियों, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या अधिकारी हो, चाहे एएसआई हो, कोई भी हो, उनकी सैलरी, लेकिन उनकी सैलरी इन दिनों टाइम से नहीं आ पा रही है। पिछले 2 महीने में शायद शाहदरा साउथ हो या शाहदरा नॉर्थ हो, कर्मचारियों की और साथ में एएसआईओ की, इंस्पेक्टरों की सैलरी नहीं पहुंची है। इस महीने कोर्ट ने बहुत फटकार मारी है और अभी जल्दी में 19 अगले महीने की 15 तारीख दी है कोर्ट ने इसी विषय पे। कर्मचारियों की तनख्वाह लेट नहीं होनी चाहिए, 7 तारीख तक उनके खाते में पहुंच जानी चाहिए, जबकि ये लेट पहुंच रही है। इसके विरुद्ध भी हम, अगर जो इस महीने तारीख पे फैसला नहीं हुआ तो हम फिर कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और कर्मचारी की तनख्वाह का 1 तारीख की हम डिमांड करेंगे, मांगेंगे। राठी साहब, एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है, आप ही के मुँह से मैंने सुनी है, आप ही की ज़बानी है वो। कर्मचारियों के लिए जो है
मेडिकल कैशलेस कार्ड, आपने उसकी बहुत बड़ी एक मुहिम भी चलाई थी। क्या वो मुहिम बातों ही बातों में रह गई या कर्मचारियों को उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है? क्योंकि देखने में आ रहा है कर्मचारी अभी भी जो है अपने मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा ना पाकर परेशान है। आपकी बात जायज़ है। कैशलेस कार्ड के लिए हमने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, जिसमें हम अभी विफल हैं। हम साफ कहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कैशलेस कार्ड हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसी गंदगी में वो काम करते हैं, हमारे बहुत लोग भाई इसमें कोरोना में मर गए, चले गए। आपके सामने मैंने फ्री एम्बुलेंस सेवा भी चलाई, इसमें सेवाई संगठन है, मैंने चलाई, सफाई कर्मचारियों की मदद भी करी, सब भाइयों की मदद भी करी। मैं अब भी चाहता हूँ कैशलेस कार्ड के लिए भी एक कमिश्नर साहब से आपकी बात मानेंगे, तीसरी डिमांड ये भी रहेगी हमारी कैशलेस कार्ड की। तो ये थी वो सारी बात, वो सारी जानकारी जो आप तक पहुंचाई है पूरी ईमानदारी के साथ। वो काला कानून जिसकी मैं चर्चा कर रहा था 2 दिन से, वो भी आज ख़त्म हुआ है और जितने भी कर्मचारियों को उनका आश्वासन जो है राठी साहब की यूनियन की तरफ से जो है आज पहुंचाया। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ, एक मुद्दे के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।